गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th का एक नया टॉपिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। तो बहुपद के बारे में हमने 9th में डिस्कस किया था कि बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद में हमें कोएफिशिएंट क्या होता है, उसके बाद में वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज के जो 10th में आपका टॉपिक है पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स की हम बात करें तो हमने 9th में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स में आपको वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल है, उसके बाद कांस्टेंट है और कांस्टेंट, और एक है कोएफिशिएंट। ये तीन आपने वर्ड पढ़े थे, हमने ये तीन वर्ड पढ़े गए। वेरिएबल को हिंदी में चर कहते हैं, कांस्टेंट अक्षर हो गया और कोएफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक। इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इन तीनों की फॉर्म अपने को पॉलिनोमियल्स में मिलती हैं। हमने 9th में वेरिएबल की पावर देखकर अपन पॉलिनोमियल्स की पहचान कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स कौन सा होगा, कांस्टेंट उसमें कौन सी वैल्यू होती है, और कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी जाती है वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। जो भी आपको वेरिएबल पूछेंगे उसके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कोएफिशिएंट कहलाएगी। इन सभी का यूज़ पॉलिनोमियल्स में होता है। अब पॉलिनोमियल्स में इनका यूज़ होता है तो किस तरीके से इसका यूज़ होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कि जैसे आपके पास आपको फाइंड करना है कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल्स है, तो उसका टाइप के लिए आपको सबसे पहले वेरिएबल की पावर को देखना पड़ेगा कि अपने पास वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, उसके बारे में डिस्कस होगा। लेकिन वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल का मतलब अगर हम रियल लाइफ में कहें तो जो टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता रहता है, जो फिक्स नहीं होता है वो वेरिएबल है, और जो फिक्स है वो कांस्टेंट है। अब देखो फिक्स होता कैसे है और वेरिएबल, जैसे कि अपन बात करें कि आपके पास जैसे कि 9th की बुक है। इस 9th की बुक का आपने वेट है, आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में 10 ईयर बाद में आप देखोगे तो उसका वेट वही रहेगा। इसका मतलब इसका वेट उसका कांस्टेंट है। लेकिन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के वेट की बात करें तो वो वेट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो टाइम हो गया वो वेरिएबल हो गया। आप किसी फील्ड में अपन देखेंगे तो आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल मिलेगी। अपने को बात करनी है मैथमेटिक्स में, पॉलिनोमियल्स में हम बात करते रहे वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होगा? तो वेरिएबल का मतलब यह है कि जो चेंज हो जाता है या जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो वेरिएबल होता है। जैसे कि लिखा x लेस देन 6 लिखा तो x की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, कुछ भी हो सकती है, तो वो सभी वेरिएबल में काउंट होंगे। तो यहाँ पर अधिकतर हमने देखा कि जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं वो अधिकतर मैथ्स में वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं, और जो भी नंबर दे रखा है, जिस नंबर जो फिक्स होता है वो अपने पास कांस्टेंट में आएंगे। जैसे कि हमने कहा 5, तो 5 आज से 100 साल पहले भी इसको 5 ही पढ़ते थे और अब भी 5 करते हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। और इन सभी से मिलकर पॉलिनोमियल्स बनते हैं। अपने 10th के चैप्टर में किस तरीके से पॉलिनोमियल्स है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं कि सबसे पहला पॉलिनोमियल्स होता है जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है जिसको अपन शून्य बहुपद कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल्स को पहचानना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका वेरिएबल। जीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है अपन जो वैल्यू जीरो होती है उसी जीरो को अपन क्या करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जीरो पॉलिनोमियल्स में आपको कांस्टेंट में सिर्फ जीरो को अपन बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स, और जीरो के अलावा जो भी पॉलिनोमियल जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं।
तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होगा, जो वैल्यू c के इक्वल होगा, जिसमें ये जीरो भी एक टाइप से कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, लेकिन जीरो को स्पेशल नाम दिया है जीरो पॉलिनोमियल्स। ये हो गई कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हो गई अपने पास। अब हम बात करते हैं जो अपने कोर्स में है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होगा, तो वापस इसके नाम से पता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में अगर हम बात करें तो हम इसको रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक का मतलब ये होता है कि जिसमें रेखिक मतलब एक लाइन की बात करें कि ये लाइन को ड्रॉ करता है। रेखिक का मतलब जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, वो अपने पास क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। लीनियर का मतलब अपन क्या देंगे, डिग्री की बात हमने वैसे 9th में डिग्री की बात की थी। मैक्सिमम पावर का मतलब होता है डिग्री। डिग्री वेरिएबल की जो पावर होती है मैक्सिमम, उसको अपन कहते हैं डिग्री। और जब उसकी डिग्री जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि वो अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन अपन लिखेंगे कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1 is called linear polynomials। अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है तो उसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उसके बाद में जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमने लिखा x+3 लिख लिया, p ऑफ x जो है x+3 के इक्वल मान लिया, y+1/3 मान लिया। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल अपने को दे रखा है, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वो लीनियर हो जाएगा। उसी टाइप से हमने एक और अपन बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, ये लीनियर हो गया। और अपने पास बात करते हैं कि अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें, नाम से क्वाड्रेटिक होना चाहिए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 के इक्वल होनी चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज इज 2, अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज is 2 is called quadratic polynomials। जिसमें जो अपने पास पॉलिनोमियल्स हैं उस पॉलिनोमियल्स की अगर डिग्री 2 हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेगा। इसी टाइप से अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 हो जाती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब पॉलिनोमियल्स में हमने 9th में एक और पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स में क्या बात होना ज़रूरी है, वो भी हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की जो पावर होगी, वो वेरिएबल की पावर, एक तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहली बात है कि पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या होना चाहिए, आपके पास होल नंबर होना चाहिए। यानी कि वेरिएबल जो है उसमें उसकी पावर होल नंबर में होगी तो ही अपने पास पॉलिनोमियल्स होंगे। ये 9th में हमने पढ़ा था, ये हल्की हल्की आपको बातें याद रखती है। जैसे कि p ऑफ x आपके पास लिखा है 1/x, इस x को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स -1 जो है वो z को, ये होल नंबर है
होल नंबर को अपन W कह सकते हैं, ये W से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, p ऑफ x जो 1/x है वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। एक बात और है कि किसी अगर रूट x लिखा है तो ये भी अपने पास पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ये हमने सामान्य बातें 9th में पढ़ रखी थी। मैं 10th के अपन टॉपिक की बात करें तो पॉलिनोमियल्स है, और पॉलिनोमियल्स में अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद की हमने अभी एक डेफिनेशन पढ़ी कि अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। लिख ले एक बार, अ पॉलिनोमियल्स of degree 2 is called quadratic polynomials। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी ST मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, SF की बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी उसके बारे में। एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी आता है कि आपको पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ तक लिखोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, तो आपको आगे और भी लिखना है वेयर a, b and c are real number और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर a is not equals to 0। ये कंडीशन, ये सभी कंडीशन आप लिखोगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म एग्जाम में आती है। आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी ax² प्लस bx प्लस c where a, b, c are real number and a is not equals to 0। तो ये तो अपने पास हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात हो गई। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले होता है कि जितने हमने बात की थी 9th में कि कोई भी पॉलिनोमियल्स हैं उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो जितनी पावर का पॉलिनोमियल्स हैं उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे, जो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। लेकिन 9th में यहाँ पर अपने पास अधिकतर रियल है, तो जो रियल यहाँ पर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्रीज 2 है, तो यहाँ पर अपने को वेरिएबल में जो इसके जीरोज की बात करें तो वो 2 जीरोज मिलेंगे, जिसको हम हिंदी में शून्यांक कहते हैं। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, और वो हो जाएंगे 2 या शून्यांक की संख्या। अब अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमने जान लिया है कि यहाँ पर अपन कम से कम 2 जीरोज तो फाइंड कर सकते, मिनिमम मैक्सिमम 2 जीरोज, अधिकतम 2 जीरो इसके जीरोज अपन फाइंड कर सकते हैं। तो जीरोज को किस तरीके से फाइंड किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के आंसर कैसे निकलते हैं, अगर हम कर्व के रूप में बात करें कि आपको कोई भी कर्व दे रखा है और आपको फाइंड करना है कि x के कितने जीरोज होंगे। कोई भी कर्व दे रखा है, वो क्वाड्रेटिक का होगा, किसी का भी होगा, तो आपको क्या करना है, उस कर्व को ये x की वैल्यूज के बारे में पूछेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी कर्व x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही उनके जीरोज होंगे। जैसे कि हमने एक कर्व नॉर्मली कर्व ये ड्रॉ किया, तो यहाँ पर इस कर्व की बात करें तो ये कर्व को फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर इसके जीरोज़ की संख्या 2 है या इसके सॉल्यूशन कितने हैं 2 है। x की वैल्यू, ये x एक्सिस हो गया, ये y। कोई भी कर्व अगर आपको इस टाइप से दिख रहा है तो इसका मतलब हुआ ये 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे इसके 1 हो जाएंगे। अगर आपके पास इस टाइप का कोई कर्व है और वो पूछ रहा है कि वो, तो आपको बस काउंट करना है 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो ये 5 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब x के जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो टोटल अपने पास 5 होंगे। और यहाँ पर ये, तो ये आपको एक सिंपल आपके 2.1 में इस टाइप के क्वेश्चन है, बस आपको ग्राफ देखना है और इसको सॉल्व करना है। मेन जो सवाल आएंगे वो अपने को 2.2 के हैं, वो किस तरीके से आएंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो अपन देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम बात करते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज अपने पास 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपको कम से कम, आपको अधिकतम जो है 2 जीरोज फाइंड करने हैं या उसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो अलग अलग नाम आ जाएगा, एग्जाम में जीरोज आ सकता है, इसके रूट्स आ सकते हैं, सॉल्यूशन आ सकता है। जीरोज को तो बोलते हैं शून्यांक, रूट्स का मतलब होता है, एक मिनट, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, रूट्स का मतलब होता है मूल। ये अलग अलग नाम से भी आपके एग्जाम में आएंगे कि आपको फाइंड क्या करना है। तो कोई भी आए, अब कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है या नहीं, फिर उसके तरीके अपन देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि ax² प्लस bx प्लस c, ये अपने पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर आपने इसके 2 जीरोज फाइंड कर दिए, एक अल्फा है और एक बीटा है, ये जीरोज आपने फाइंड कर दिए, तो इसमें रिलेशन होता है, आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी है, और वो भी इन जीरोज ये, तो आपको अल्फा और बीटा में इसकी रिलेशनशिप क्या होगी, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है, आप ये डायरेक्टली होता है -b/a। अब b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये सम ऑफ जीरोज हो जाएगा। और अपन इसके मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट की बात करें तो इसका प्रोडक्ट अपने पास आ जाएगा, वो अपने पास आ जाएगा c/a। c का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ से इस फॉर्मूले से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो अपन नॉर्मली इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रह जाएगा। अल्फा प्लस बीटा जो है अपने पास -b/a होगा, वही अल्फा बीटा जो होगा वो c/a होगा। ये हमने फाइंड कर दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कुछ रिलेशन। अब ये अल्फा और बीटा है, ये किस टाइप से हम फाइंड करेंगे वो देखते हैं कि अल्फा और बीटा फाइंड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग इसके रूल्स है, सिंपल तरीके हैं। उसके बाद एक सिंपल अपन लेते हैं, उसके बारे में कल सीखेंगे कि किस टाइप से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, x² - 4, ये एक पॉलिनोमियल से। फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिजल्ट यही आ रहा है कि नहीं आया। तो यहाँ पर अपन सिंपल वे में लिख देंगे कि इसको कंपेयर करना है इससे। यहाँ पर x² के कोफिशिएंट को a कहेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको b कहेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको c करेंगे। तो x² के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पर b
यानी x नहीं दिख रहा है तो b की जगह लिखेंगे c और 0 और c की जगह लिखेंगे -4। इसको अपन डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो इसको 0 के इक्वल आप एक बार कर दो, इसको इधर ले जाओ तो x² 4 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट ले जाओ तो ±√4 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी +2 और -2। तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ से एक को अपने को अल्फ़ा मानना है तो अल्फ़ा = 2 और बी दूसरी वैल्यू को मानना है बीटा -2। अब आपको ये रिलेशनशिप चेक करना है कि आंसर सही है या गलत। तो आप क्या करोगे, आंसर से अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करोगे, यानी कि 2 और -बीटा ये आ गया 0। ये अल्फ़ा प्लस बीटा 0 हो गया, लेकिन 0 इससे भी आना चाहिए तभी अपना आंसर सही होगा। तो यहाँ पर हम वापस लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। यहाँ पर हमने अभी कहा कि b की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, नीचे a की वैल्यू 1 है तो रिजल्ट आ गया 0। तो फर्स्ट तो अपने पास प्रूफ हो गया। हमने फॉर्मूले का यूज़ किया, उससे भी वैल्यू 0 आ रही है और यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट गई, उससे भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की बात करते हैं, अल्फ़ा बीटा यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फ़ा था अपने पास 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना है -2 से तो रिजल्ट आ जाएगा -4। तो इस फॉर्मूले से क्या 4 रिजल्ट आ रहा है तो इसमें डिस्कस करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा अपने पास हो गया अल्फ़ा बीटा हो गया c/a और c की वैल्यू अपने पास थी -4, a था 1 तो ये हो गया -4। तो ये दोनों सेम आ गए। तो जो हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड की थी और यहाँ पुट की और फॉर्मूले से दोनों वैल्यू का सेम आती है, उनके सम की और उनके प्रोडक्ट की, ये दोनों जब सेम आती है इसका मतलब कि रिजल्ट सही है और अपने अल्फ़ा बीटा जो भी इसके ज़ीरोज़ फाइंड किए थे वो सही। अब ये तो डायरेक्टली तरीका था, हमने डायरेक्ट इस तरीके से फाइंड किया। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पॉलिनोमियल्स हैं उसको किस किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, उसके क्या रूल्स बनेंगे। अगर a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, a नेगेटिव है या b नेगेटिव है, c नेगेटिव है, b की जगह 0 है, c की जगह 0 है, इस टाइप से क्वेश्चन आए तो किस तरीके से सिंपल तरीके से हम अल्फ़ा और बीटा को फाइंड कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।